हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपका बीआईटी मिश्रा का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ कर दिया गया। तो कहाँ पे जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, इसमें google.com ओपन करना है, इसमें टाइप करना है बीआईटी मिश्रा 2022 आई एस पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जिस पे आपको इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ISpaper.net BIT, इसी लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे BIT मिश्रा 2022 एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बिन रिलीज फॉर MBA प्रोग्राम। तो MBA प्रोग्राम के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फॉर्म फिल कर लेने हैं। कैसे फिल करनी है, आपको यहाँ पे अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, किस स्टेट में आप रहते हैं, उस स्टेट की किस सिटी में आप रहते हैं, वो इंटरेस्टेड कोर्स, किस कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, है जिस क्वालिफिकेशन के गेट फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी ईमेल आईडी और आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू BIT से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS कर दिए जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BIT मिश्रा 2022 एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बिन रिलीज फॉर MBA प्रोग्राम। तो आपका MBA प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है इससे रिलीज़ कर दिया गया। तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, वो पहले आपको यहाँ पे बता देते हैं हम क्या गुड न्यूज़ है। इंडिया के टॉप 6 यूनिवर्सिटी में आपके लिए फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट हुआ है। UPES, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, NIMS यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी। तो इन 6 इंडिया के टॉप 6 यूनिवर्सिटी में आपके लिए फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। तो आप यहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। आपको यहाँ पे 5 रिजल्ट मिलने वाले हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। आपको यहाँ पे 100% प्लेसमेंट मिलने वाली है, क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाला है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मिलने वाला है एंड प्रैक्टिकल लर्निंग मिलने वाला है एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए। अगर सपोज दैट आप कहीं एडमिशन लेते हैं अपने आसपास के किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो क्या होगा, वहाँ के आसपास के बच्चे पढ़ने के लिए वहाँ पे आएंगे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आएंगे, अलग अलग स्टेट के बच्चे आएंगे, वहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन इन इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में अलग अलग स्टेट के बच्चे आते हैं। इंडिया के अलग अलग स्टेट के बच्चे ही नहीं बल्कि अलग अलग कंट्री के भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। तो उससे क्या होगा, उनके साथ आपको अलग अलग कंट्री से बच्चे आएंगे तो आप भी वहाँ पे रहेंगे तो आपको उनके साथ रहने से, खाने पीने से, उनके साथ खेलने कूदने से क्या होगा, आपका माइंड एक्सचेंज होगा, कल्चर एक्सचेंज होगा, टैलेंट एक्सचेंज होगा, नॉलेज एक्सचेंज होगा। तो आपको इन इंडिया के टॉप 6 यूनिवर्सिटी में ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए। मगर अगर मैं आपकी जगह पे होती तो ज़रूर एडमिशन लेते हैं इनमें। तो अगर आपको इनमें एडमिशन लेना है तो क्या करना है, सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आपको अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे आपका क्या है, BIT यूनिवर्सिटी से आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक हियर पे क्लिक करके यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपका आ चुका है एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर 2 ईयर फुल टाइम MBA प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बताया गया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपको वो भी बताया गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स बताए गए हैं आपका। यहाँ पे लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपका लास्ट डेट 31 मार्च को है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मिल जाता है शायद कुछ डिटेल्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आपको क्या करना है, अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे आपका आ चुका है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना फुल नेम फिल कर लेना है, आपका जो भी नाम हो वो फिल कर लीजिए। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी एंड यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका योर रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको बता दिया गया सक्सेसफुली हो चुका है। आपका एप्लीकेशन आईडी ये है एंड पासवर्ड यहाँ पे SMS कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन आईडी फिल कर लेनी है और आपको SMS ईमेल और SMS कर दिया गया है फ़ोन नंबर पे। तो आप वहाँ पे अपना पासवर्ड देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंड इंटर OTP आपका जीमेल पे आ जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके अपना OTP यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिर क्रिएट पासवर्ड, आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है
उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करके आपको सबमिट कर देना है। अब आपका ये न्यू टैब ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड फिल करके साइन इन पे क्लिक कर लेना है। तो अब आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई फॉर द प्रोग्राम एंड कैंपस। तो पहले आपको अपना प्रोग्राम टाइप सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा प्रोग्राम है आपका वो। उसके बाद प्रोग्राम यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी जो भी कर रहे हैं आप, उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोग्राम अपना सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज़ ऑफ कैंपस ऑफ स्टडी करने के लिए आपको कैंपस चूज़ कर लेना है आपको। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना पर्सनल डिटेल्स देने हैं एंड बैंक डिटेल्स देने हैं आपको। अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ आपका, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, जेंडर कौन सा है वो आपको फिल कर लेना है, अल्टरनेट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, रिलीजन आपका क्या है वो आपको यहाँ पे फिल करने के बाद आपको अपना ब्लड ग्रुप फिल कर लेना है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका क्या है वो, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, बैंक नंबर आपका, बैंक नेम आपका क्या है, ब्रांच नेम क्या है, आईएफएससी कोड क्या है वो, कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। उसके बाद आपको स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है आपका, कहाँ पे आप रहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे फिल करने के बाद आपको अदर कैटेगरी दी गई है, तो अदर कैटेगरी में जो भी है आपका वो वहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आपको एम्प्लॉय नेम आपको लिखना है, प्लेस डाइजेशन क्या है आपका वो यहाँ पे आपको लिखने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो आपका यहाँ पे न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स देने हैं आपको, अपना एड्रेस यहाँ पे बता देना है जो भी आपका एड्रेस हो, और उसके बाद आपको सिटी या विलेज का नाम यहाँ पे बताना है, स्टेट कौन सा है वो आपको यहाँ पे बता देना, अपना कंट्री कौन सी है वो बतानी है, जीआईपी या फिर पिन कोड आपको क्या है वो आपको बता देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, परमानेंट एड्रेस में अगर आपके पास जो एड्रेस है तो आप दे सकते हैं परमानेंट एड्रेस। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर लेने हैं। यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपको अपना फ़ोटो एंड यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपका न्यू टैब ओपन होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, एजुकेशन डिटेल्स देने हैं। यहाँ पे आपको एंट्रेंस टेस्ट डिटेल्स देने हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था वो आपको बताना है। यहाँ पे लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आपने क्या किया था वो आपको बता देना है। यहाँ पे आपने एग्ज़ाम कौन सा दिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम। यहाँ पे आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्ज़ाम स्कोर कार्ड आपको यहाँ पे बताना है, एग्ज़ाम स्कोर क्या था आपका, स्कोर वैलिडिटी क्या थी वो आपको बता देनी है यहाँ पे। एंड अगर आपने और कोई भी एग्ज़ाम दिया है तो यहाँ पे ऐड एंट्रेंस एग्ज़ाम पे क्लिक करके आप अपना अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था वो आपको बताना है। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन लेवल आपका क्या है वो, एग्ज़ामिनेशन आपने क्या दिया था वो, परसेंटेज में आपको कितने मिले थे आपको वहाँ बताना है, मैक्सिमम मार्क्स आपको कितने मिले थे यहाँ पे परसेंटेज, ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था वो बता देना है, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कितने किए थे आपने वो बताना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, मेजर सब्जेक्ट आपका क्या था वो बता के आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आपने क्या किया था वो बता देना है। उसके बाद फिर आपका पेमेंट डिटेल्स में आ जाएगा। पेमेंट डिटेल्स में आपको अपना पेमेंट कर देना है तो आपका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।